चैप्टर नंबर 4 का पेज नंबर 259 करेंगे। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन में देखिए आप, क्या है ये, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर इकोनॉमी। तो इंडस्ट्रियल औद्योगिक विकास हमारे देश की इकोनॉमी के लिए, आर्थिक विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इट कंट्रीब्यूट्स टू आवर पर कैपिटा इनकम। तो इससे जो हमारी जो है देश की जो है इनकम में बहुत ही इजाफा होता है, बढ़ती है उससे। इट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, और कई सारे लोगों को इससे एम्प्लॉयमेंट मिलती है, जॉब होता है उनका उनसे। बट इट ऑल्सो हैज़ सम एडवर्स इफेक्ट, परंतु इसके कुछ बुरे प्रभाव भी होते हैं। इट हार्म्स आवर इन्वायरमेंट इन डिफरेंट वे। तो इससे हमारे जो है वातावरण को कई तरीके से नुकसान होता है। केमिकल वेस्ट डम्प्ड इनटू रिवर्स फ्रॉम फैक्ट्रीज लीड्स टू वाटर पॉल्यूशन। केमिकल जो है इन फैक्ट्री से निकला हुआ वाटर में, अगर रिवर में अगर इसको बहा देते हैं तो उससे वाटर पॉल्यूशन होता है। पीपल फॉल सिक आफ्टर ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड एयर, और जो है लोग बीमार हो जाते हैं अगर इस तरह के पानी को पीते हैं। इवन एक्वेटिक लाइफ गेट्स अफेक्टेड एंड मोस्ट ऑफ द क्रिएचर डाई और फॉल सिक। तो एक्वेटिक यानी जो जलीय जीव है, जो जल में रहने वाले पशु है, जो भी जीव हैं, उनको नुकसान होता है, तो यहाँ तक कि वो मर भी जाते हैं। स्मोक रिलीज्ड फ्रॉम चिमनीज ऑफ फैक्ट्रीज कॉजेज एयर पॉल्यूशन। चिमनी से निकलने वाले धुएं से एयर पॉल्यूशन होता है। सॉलिड वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्री दैट इज डम्प्ड ऑन ओपन लैंड्स इंक्रीज सॉइल पॉल्यूशन। तो अगर इनसे निकला हुआ वेस्ट कहीं पर डाल देते हैं तो इससे लैंड पॉल्यूशन होता है, सॉइल पॉल्यूशन होता है। ओके, नाउ डू इट योर सेल्फ में देखो, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन। व्हाट इज इन दिस पिक्चर। इस पिक्चर में क्या दिख रहा है, यहाँ पे स्मोक दिख रहा है ना, उद्योगों से निकलने वाला धुआं। व्हाट डू यू थिंक कॉज्ड इट। तो इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं है, उसके कारण ये हो रहा है। विच टाइप ऑफ पॉल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है ये, है ना। हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड, या फिर एयर पॉल्यूशन है ये, है ना। और यह कैसे रोका जा सकता है। तो इसका एक ही उपाय है कि इनसे जो निकलने वाले धुएं का कुछ, इनको रोकने के लिए इससे प्रोडक्ट यूज़ किए जाए जो कम पॉल्यूशन करते हों उद्योगों में, और फिर चिमनी में फिल्टर्स का उपयोग किया जाना चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट पेज देखते हैं। थिंक जॉन, यू नो दैट अ लार्ज स्केल इंडस्ट्री है लार्ज मशीन। आपको मालूम है कि बड़े उद्योगों में बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं। मोर वर्कर्स एंड मोर कैपिटल टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल। तो कई सारे वर्कर होते हैं, कैपिटल यानी वहाँ पे ज़्यादा पैसा भी लगा होता है, और जिससे कि रॉ मटेरियल को से कोई भी सामान बनाया जा सके। थिंक एंड नेम एनी टू डिपार्टमेंट इन ए लार्ज स्केल इंडस्ट्री। में कोई दो डिपार्टमेंट के नाम बताना है आपको, है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे, ओके, यू नो दैट अ लार्ज स्केल इंडस्ट्री यानी बड़े जो उद्योग होते हैं उनमें बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, ज़्यादा लोग काम करते हैं, और जो मैन्युफैक्चर गुड होता है तो उसके लिए रॉ मटेरियल का यूज़ करते हैं। तो 5 डिपार्टमेंट्स के नाम बताना है। तो यहाँ पे मशीनरी, ट्रांसपोर्ट, ह्यूमन रिसोर्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, ये 5 डिपार्टमेंट्स हैं। और यहाँ पे फिनिश्ड गुड, यहाँ पे जो पिक्चर है वो देखना है, उसका आंसर देना है। फिनिश्ड गुड क्या है, यहाँ पे बेंगल्स हैं। व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्री वुड फॉल अंडर। तो यहाँ पे ये कॉटेज इंडस्ट्री में आएगा। नेम द एरिया, इंडस्ट्री कहाँ पे पाई जाती है। इन विलेजेस इस तरह के इंडस्ट्री मिलती हैं। लाइफ स्किल जोन, हाउ कैन द इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। तो इंडस्ट्रीज द्वारा जो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन है वो कैसे रोकें। तो क्या कर सकते हैं, तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज कैन बी रिड्यूस्ड बाय नॉट गोइंग इनटू एक्सट्रीम रिगार्डिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का यूटिलाइज हो, एंड बीइंग अवेयर अबाउट द टेक्निक
उनको कैसे डिस्पोज करना है, उन निकलने वाले कचरे को। वी मस्ट रिमेम्बर द हार्ड वर्क। तो हमें जो है आर्टिस्ट द्वारा जो काम किया गया है उसको याद रखते हुए उनके साथ बार्गेन न किया जाए और उनको जो है उचित दाम उनके सामान का मिलना चाहिए। ओके, चल क्लास 4 सोशल स्टडी चैप्टर 4 इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। आंसर दिस क्वेश्चन इन ब्रीफ। The place where carries out the process of using raw material to produce finished good is called an industry। तो उद्योगों में क्या होता है कि रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। अलग अलग टाइप की इंडस्ट्री तो हैं। कॉटेज, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है ना। और एक जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री भी है। नेम टू स्टेट इन इंडिया दैट प्रोड्यूस कॉटन। कॉटन टेक्सटाइल के लिए यहाँ पे फेमस है महाराष्ट्र एंड गुजरात। क्वेश्चन नंबर 4। नेम टू प्लेसेस दैट हैव आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो यहाँ पे आयरन और स्टील इंडस्ट्री है दैट आर बोकारो एंड दुर्गापुर। नेम टू फिनिश प्रोडक्ट ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्री। तो दो कॉटेज इंडस्ट्री में है साड़ीज एंड पोट्री आइटम, है ना। ई क्वेश्चन नंबर ई देखो डिटेल वाले क्वेश्चन से। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या होता है? आर द स्टेप दैट सर्व एज द बेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग गुड प्रोडक्ट्स। अ फ्यू एग्जांपल। तो जैसे कि रॉ मटेरियल जो है जिस सामान से कोई प्रोडक्ट बनाया, जैसे कि कॉटन होता है, जूट होता है, आयरन होता है। क्वेश्चन नंबर 2। राइट एंड ब्रीफ आउट द 3 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। तो तीनों के बारे में अलग अलग लिखना है। कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है? स्मॉल इंडस्ट्री होती है, परिवार द्वारा चलाई जाती है, रन बाय फैमिली। हैंड एम्ब्रॉयडर्ड साड़ीज होती है, ड्रेस मटेरियल होते हैं, पोट्री आइटम्स, ये सब इसमें आते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है? सिंपल मशीन लगी होती है, कुछ लोग इसमें काम करते हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्री क्या होती है कि इसमें सैकड़ों लोग काम करते हैं, हंड्रेड्स ऑफ पीपल इसमें काम करते हैं और बड़े पैमाने पे यहाँ पे काम होता है। क्वेश्चन नंबर 3। नेम 5 डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड द स्टेट इन विच दे आर फाउंड। तो 5 इंडस्ट्री के नाम लिखे और स्टेट। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री झारखंड में है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री महाराष्ट्र, गुजरात। शुगर इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र ऑटोमोबाइल महाराष्ट्र में है। तमिलनाडु एंड सिल्क इंडस्ट्री बिहार में है। हाउ इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हार्मफुल। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लीड्स टू ओवर यूटिलाइजेशन तो ऑफ रॉ मटेरियल। बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं रॉ मटेरियल का एंड कॉजेज एक्सेस टू ऑल टाइप ऑफ पॉल्यूशन। और इससे कई तरह के पॉल्यूशन होते हैं। आर एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर द इन्वायरमेंट, जो कि इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल हैं। ओके देन, थैंक यू।